अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुश आबाद रहिए। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज की हमारी कहावत कुछ ऐसे है कि माशरे में हर तरह के लोग हैं। जैसे औरतों की बहुत सारी इकसाम है ना, इसी तरह मर्दों की भी बहुत सारी इकसाम है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपने घर को, अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बस बाहर तो बहुत कह लें कि शेर होते हैं, तो घर आके बीगी बिल्ली बन जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर तो ऐसे दिल खोल के खर्च करते हैं कि शायद बादशाही वही है, लेकिन जब घर आते हैं तो उनकी रोने और उनकी मजबूरियां ही नहीं ख़त्म होती। तो इसी तरह लेडीज़ की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि अपने आप को और अपनी ज़ात को बड़े अच्छे तरीके से कैरी करके चलती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि हर घर में उन्होंने घुसना होता है, हर घर की खबर उनको होनी चाहिए। उन वो समझती हैं ये उनका फ़र्ज़ है कि वो हर घर की खबर अपने नॉलेज में रखें। ऐसे ही कई औरतें होती हैं जो आम मार्केट्स में भी आप जाएं तो आपको बहुत सारी खतून नज़र ऐसी आएंगी जो कि जस्ट घूमने फिरने के लिए ही आती हैं। और बहुत सारी औरतें अपनी मजबूरियों के लिए भी निकलती हैं। कुछ लोग अपने शौक के लिए निकलते हैं। इसी तरह औरतों और मर्दों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। खैर, इन कैटेगरीज को छोड़ते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट पर। सेगमेंट पर जाने से पहले एक बात कि ये जो कैटेगरीज है ना, ये हम लोगों ने खुद ही बनाई हैं, मगर क्या किया जाए, इनसे निकलना इतना आसान नहीं। कहते हैं कि आदत जो है वो तब्दील हो जाती है, लेकिन जो नेचर है ना वो तब्दील नहीं होती। आप किसी को झूठ बोलने की आदत है, आप उसको मुसलसल टोकते जाएंगे, तो एक वक्त आएगा वो सच बोलना शुरू करेगा। लेकिन जो आपकी फितरत है ना, जैसे कि सांप की जो है वो आदत नहीं, वो फितरत है डसना। तो आप उसको जितना मर्जी दूध पिलाएं, चूरी खिलाएं, उसको जितना मर्जी आप अच्छा अंदाज से भी रखेंगे ना, तो उसकी फितरत डसना है। वो कभी भी आपको फायदा नहीं देगा या फैज़ नहीं देगा। उसको जब भी मौका मिलेगा वो आपको डसने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए आदत तब्दील की जा सकती हैं, लेकिन नेचर तब्दील नहीं की जाती, और ना वो होती है। आज की हमारी कहावत, बाहर बार मियाँ 5000 ते घर बीवी कैर दी मारी। कि आदमी जब बाहर है तो उसकी शुका बाकी नहीं करी टिक रही, कहीं खड़ी हो रही, ये कर वो कर, उसे दे इसे दे। लेकिन जब वो घर आता है तो बीवी अगर पैसे मांग ले तो उसकी मजबूरियां, उसकी परेशानियां, उसकी टेंशनें जो हैं वो ही नहीं ख़त्म होती। तो बाहर तो वो बड़ी शेहियां मार रहा है, लेकिन जब घर आया है तो घर उसके बेचारे के कहर मारी से मुराद यही है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, या उसकी ज़रूरियात जो हैं उसके अकॉर्डिंग उसके पास कुछ भी नहीं है। बाहर तो वो लाखों की करोड़ों की बातें कर रहा है, तो घर में उसके हज़ारों के हिसाब से भी नहीं है। तो ये इस तरह के शहीबाज भी लोग होते हैं। तो आज की हमारी कहावत मुझे मोस्टली लोगों में नज़र आती है, लेकिन माज़रत चाहूँगी मैं अपने उन भाइयों के साथ जिनमें ये
हैबिट है कि जब वो बाहर होते हैं तो फिर तो चाहे आप हज़ारों उनसे खर्च करवा लें, लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं बच्चे उनसे कुछ मांग लें या बेगम उनसे कुछ मांग ले तो उनकी पास पैसा नहीं होता, उनके पास टेंशनें हैं, उनको इतने वो काम याद आ जाते हैं जो कभी मेरा ख्याल है उन्होंने खुद भी नहीं सोचे होंगे कि ये भी काम है, वो भी काम है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो बस इसी को कहा जाता है बार मियाँ पंज हज़ारी ते घर बीवी कैर दी मारी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।